हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक छावनी नागपुर। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा हम हार्ट और हार्ट की बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। आज का हमारा टॉपिक है सीटी एंजियोग्राफी। ये बात अक्सर पूछी जाती है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस के बारे में जानकारी कैसे लिया जाए। काफ़ी बार पेशेंट्स को एंजियोग्राफी एडवाइस किया जाता है, बट एंजियोग्राफी करने में उन्हें हिचकिचाहट होती है क्योंकि वो थोड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। हमारी ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी में हम लोग एक ट्यूब हार्ट के अंदर लेके जाते हैं और जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसका एक एक्सरे द्वारा फोटो लिया जाता है और हार्ट के ब्लॉकेजेस समझे जाते हैं। बट आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम कहते हैं सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी, जिसमें सीटी स्कैन द्वारा हम लोग हार्ट के ब्लॉकेजेस समझ सकते हैं। इस प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सीटी एंजियोग्राफी एक सीटी स्कैन की मशीन में की जाती है। ये एक्सरे और एक बड़ी मशीन के द्वारा आपकी बॉडी के कई ऑर्गन्स का सीटी स्कैन ले सकता है। सीटी स्कैन के अलावा यदि आप डाई इंजेक्ट किया जाए तो वो ऑर्गन्स के ब्लड वेसल्स के बारे में भी आपको जानकारी देता है। तो यूजुअली आप अगर ब्रेन का एंजियोग्राफी करना चाहते हैं या फिर किडनी का करना चाहते हैं या फिर पैर या हाथ का एंजियोग्राफी करना चाहते हैं, तो ये साधारणतः सीटी स्कैन के ज़रिए ही की जाती है। बॉडी के सब अंगों में और हार्ट में एक फ़र्क रहता है कि हार्ट एक मोबाइल ऑर्गन है, यानी वो मूवमेंट करता है। जब आप ब्रेन, हाथ या किडनी का एंजियोग्राफी करना चाहते हैं तो वो थोड़ा आसान रहता है, लेकिन हार्ट का एंजियोग्राफी क्योंकि हार्ट हिलते रहता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि हिलती हुई वस्तु का सीटी स्कैन बराबर से भाप नहीं कर पाता है। इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ईसीजी गेटिंग नाम की टेक्नोलॉजी आई है, जो ईसीजी के ज़रिए हार्ट के अलग अलग पोजीशन को स्थायी करके इमेजेस ले पाती है। और एक्सरे द्वारा हम अभी सीटी स्कैन से हार्ट की आर्टरीज के भी ब्लॉकेजेस की स्टडी कर सकते हैं। तो सीटी एंजियोग्राफी का प्रोसीजर कैसा होता है? सीटी एंजियोग्राफी का प्रोसीजर बहुत आसान होता है। इसमें आपको कोई ट्यूब डालना नहीं पड़ता है, कोई इन्वेजिव चीज़ अंदर जाती नहीं है, ना ही आपको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक छोटा आईवी कैन्युला आपके हाथ में डाला जाएगा और आपको एक सीटी स्कैन की मशीन में रखा जाएगा। जब आप सीटी स्कैन की मशीन में चले जाते हैं तो एक डाई का इंजेक्शन उस कैनुला द्वारा दिया जाता है और आपका सीटी स्कैन लिया जाता है। ये प्रोसीजर कुल 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है और विदिन हाफ एन आवर आप घर आ जाते हैं। इसकी रिपोर्ट जनरली 2 या 3 घंटे में आपका रेडियोलॉजिस्ट या फिर कार्डियोलॉजिस्ट आपके हाथ में दे देते हैं। तो सीटी कॉर्निंग एंजियोग्राफी के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले ये हाई रेजोल्यूशन होता है। सीटी एंजियोग्राफी 128 स्लाइस मशीन में की जाती है, जो आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन और सुंदर इमेजेस देता है। दूसरा एडवांटेज होता है कि फास्ट होता है। सीटी एंजियोग्राफी में समय बहुत कम लगता है। 5 से 10 मिनट में आपका एंजियोग्राफी होके आप मशीन से बाहर आ जाते हो और आपको विदिन एन आवर रिपोर्ट मिल जाता है। तीसरा एडवांटेज है कि ये बहुत लो रिस्क होता है, क्योंकि कोई कोई इक्विपमेंट आपके अंदर जाता नहीं है और आपके हार्ट तक की कोई हानि पहुंचती नहीं है, तो इसका रिस्क बहुत 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 कम रहता है। नेक्स्ट चीज़ कि ये आपकी में कैल्शियम की प्रेजेंस दिखा देता है। यदि आपके हार्ट में कैल्शियम है और उस सीटी स्कैन में दिख रहा है, तो आपको ब्लॉकेजेस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। पांचवा एडवांटेज है कि ये आपके आर्टरीज में नॉन सिग्निफिकेंट ब्लॉक्स, यानी क्रिटिकल ब्लॉक्स जो नहीं है, वो भी दिखा देता है। जब आप कभी स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, टीएमटी टेस्ट करते हैं या स्ट्रेस इको करते हैं, तो जब आपके हार्ट के क्रिटिकल ब्लॉक्स है वही समझ में आते हैं, लेकिन सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी द्वारा आपके हार्ट के मामूली ब्लॉकेज भी दिख जाते हैं। और लास्टली कॉस्ट इफेक्टिव, ये प्रोसीजर बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है और आप तुरंत करके इसे अपने हार्ट की जानकारी ले सकते हैं। सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की लिमिटेशंस, ये बात समझना जरूरी है कि सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी हर पेशेंट के लिए आइडियल नहीं होता है। ये जनरली उन पेशेंट्स के लिए आइडियल है जिन्हें रूल आउट करने के लिए टेस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं पता करना कि उन्हें ब्लॉकेजेस है कि नहीं है। तो जिन लोगों को एडवांस डिजीज है, जिन लोगों को पहले से ब्लॉकेजेस काफी सारे हैं, उन लोगों में सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी करके बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। ऑल्सो जिनका एज 60 के ऊपर है, उन्हें बहुत कैल्शियम रहता है और ऐसे समय पे सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी आपको सही मायने में ब्लॉकेजेस बता नहीं पाता है। अगली चीज है, जिन लोगों को किडनी डिजीज है, उनमें सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो डाई हम जो देते हैं वो किडनी के जरिए बाहर निकलता है और उससे किडनी खराब होने का रिस्क रहता है। अगली चीज होती है कि सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी आपको सिर्फ कॉर्नरी आर्टरीज यानी हार्ट की रक्त धमनियों के बारे में जानकारी देगा। हार्ट के वाल्व्स के बारे में, हार्ट की पंपिंग पावर के बारे में आपको इससे जानकारी नहीं मिलेगी। अगली चीज है कि सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की लिमिटेशन होती है कि वो आपको ब्लॉकेज बता सकता है,
बट वो ब्लॉकेज में अटैक आने के रिस्क कितने हैं वो नहीं बता सकता, जिसे हम कहते हैं वल्नरेबल प्लाक। तो इसके बारे में आपको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से जानकारी नहीं मिलती है। तो ये वीडियो में हमने आपको बताया कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसे की जाती है, इसके करने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। यदि आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा।